आप लोगों ने कभी यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, क्या जी। कभी उनसे मुलाकात की इस रास्ते को लेकर? हाँ, इस रास्ते के लिए वर्मा जी से मुलाकात हुई है और आए भी हैं, लेकिन कुछ इसमें वो काम नहीं किया, सुनवाई नहीं की। और इसके जो सांसद हैं यहाँ के, उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात किया था। एसपी सिंह पटेल, हाँ, शिव प्रताप पटेल जी, उनसे बात किया था, लेकिन कोई उन्होंने हरकत नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले तो कहे कि भाजपा से जाओ मिलो। भाजपा के, अब भाजपा ठीक है, हमने आपको जिताया है अपने क्षेत्र से, तो आपका काम है काम करना। सांसद के पास जब आप डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के पास जब आप इस रास्ते को लेकर गए तो उन्होंने आपसे कहा कि जाइए भाजपा से मिलिए? हाँ जी, कहा कि भाजपा, यहाँ तो भाजपा सत्ता में, तो भाजपा है। खराब है रास्ता। हाँ, यहाँ पानी बहुत भरा है, यहाँ जा नहीं सकत क्यों। ये रास्ता में जात बा, गिर पड़ता है, कुछ कपड़ा खराब हो जाता बा, गोड़ हाथ टूट जाता है। हाँ, गाली खा, यहाँ हमेशा यहाँ पानी 24 घंटा भरा बा। के यहाँ जो विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा कभी आए थे इस रास्ते को देखने? नहीं, क्यों नहीं आए यहाँ, कोई नहीं आया यहाँ। हाँ, बस जब चुनाव रहे तब नहीं है। आती हैं आपके विधायक जी जो हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, साहेब एक बड़ा बस कर देता। ठीक है, अगर आए हो तो नहीं आए हो साहेब तो कौन बात है। ये जाता है गरियावत है, जितनी पब्लिक है सब गरियावत है। हाँ साहेब, सरकारें कहती हैं कि हम गांव में हर सुविधा पहुंचाएंगे और गांव के रास्तों को भी हम पक्का बनाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी सराय नानकार गांव में है और ये सराय नानकार गांव का रास्ता है। ये रास्ता महज गांव का नहीं है, ये रास्ता प्रतापगढ़ शहर को बाबा बेलखरनाथ धाम से जोड़ता है। सावन का महीना है, सावन का समय है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि इसी रास्ते से कांवड़ यात्री पवित्र जल लेकर के, पवित्र गंगा जल लेकर के इसी रास्ते से गुजरेंगे और बाबा बेलखरनाथ का अभिषेक करेंगे। यहाँ पे तमाम ग्रामीण मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और आप देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ग्रामीणों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। और ऐसे ही ये रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता बीच का रास्ता है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और बारिश के कारण यहाँ पे जलभराव होता है और ये रास्ता पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है इस रास्ते को लेकर के। ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार इस रास्ते को बनवाने के लिए, इस रास्ते को की मरम्मत के लिए जन नेताओं से मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे आइए बात करेंगे और जानेंगे कि इस रास्ते को लेकर के कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपने देश की सेवा की, लेकिन जब आप गांव में लौटते हैं तो अपने गांव के रास्ते की इस हालत को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं कि यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका महसूस होता है, जिससे हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है और ना हम कुछ काम कर पाते हैं। अपनी गाड़ी मोटर करें, मतलब जहाँ आना जाना बहुत ही परेशानी में जूझते हैं। हर जगह यहाँ से लेकर के काफी दूर तक 2 किलोमीटर बिल्कुल ही रास्ता खराब है। आप लोगों ने कभी यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, क्या कभी उनसे मुलाकात की इस रास्ते को लेकर? हाँ, इस रास्ते के लिए वर्मा जी से मुलाकात हुई है और आए भी हैं, लेकिन कुछ इसमें काम नहीं किया, सुनवाई नहीं की। और इसके जो सांसद हैं यहाँ के, उनसे भी मैंने फोन पे बात किया था। एसपी सिंह पटेल, हाँ, शिव प्रताप पटेल जी, उनसे बात किया था, लेकिन कोई उन्होंने हरकत नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ हाँ समझते हैं। ये बातें जो है कहें, वो पहले तो कहे कि भाजपा से जाओ मिलो। भाजपा के, अब भाजपा ठीक है, हमने आपको जिताया है अपने क्षेत्र से, तो आपका काम है काम करना। सांसद के पास जब आप डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के पास जब आप इस रास्ते को लेकर गए तो उन्होंने आपसे कहा कि जाइए भाजपा से मिलिए? हाँ जी, कहा कि भाजपा, यहाँ तो भाजपा सत्ता में, तो भाजपा है, आप उससे जाकर मिलिए, हम लोग क्या करें। लेकिन हमारा तो मेन मुद्दा है कि हम सांसद और विधायक यहाँ से चुने हैं और उन्होंने काम करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो विपक्ष में हैं। क्योंकि विपक्ष में है तो भाई, सांसद प्रतापगढ़ के सांसद का ये कहना है कि हम विपक्ष में हैं और हम काम नहीं करेंगे। अब उनकी बातों से तो महसूस हुआ हमें, और महसूस हुआ कि भाई हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष का रोल निभाएंगे और जो विकास है वो लोग करें।
क्योंकि उनके पास फंड है, हमारे पास फंड नहीं है, या जो कुछ है उनकी समस्याएं हैं, हम उनकी समस्या पर बात नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो अपना विकास चाहिए ना। अगर विकास नहीं हो रहा है, पता नहीं कितनी सड़कें कितने हर जगह हुआ है, लेकिन यहाँ का पता नहीं कैसे आदमी है। 2 किलोमीटर का ये जो एरिया है इतना पिछड़ा हुआ है कि क्या बताएं। अब गिरना पड़ना तो जाने दो। अभी आपने देख रहे हो, कोई हमने कोई थोड़ी बता रहे हैं कि हम अपनी जेब से बता रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। यहाँ पीछे 2 किलोमीटर चले जाइए, वहाँ देखें क्या हालत है। वहाँ तो मोटरसाइकिल गिर जाती है, लोगों को चोट आ जाती है, तो ये हालत है। अब हम उसके बारे में और तो क्या बताएं, वो तो और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम राशिद अहमद है। राशिद अहमद जी, जिस तरीके की स्थितियां इस रास्ते को लेकर बनी हुई हैं, क्या आप लोगों ने कभी जनप्रतिनिधियों से मिले आपने? जी बहुत बार मिले हैं। इसके पहले संगम लाल गुप्ता जी सांसद थे, उनसे भी हम लोग अपनी बात रखे थे। और इसके पहले जो विधायक रह चुके हैं ओझा जी, धीरज ओझा जी से भी हम लोग अपनी बात रखे थे। ना पहले सुनवाई हुई, ना आज के वर्तमान विधायक और सांसद से हम लोग अपनी बात रखे, तब भी सुनवाई नहीं हुई। ये रास्ता मात्र 1.5 किलोमीटर खराब है। ये आगे सिंठी है, छतरी बस्ती, और यहाँ मरुआं छतरी बस्ती, बस उसी के बीच का ये रास्ता है। मात्र 1.5 किलोमीटर है। बीच में ये पाल बस्ती है, आगे कहार है कुछ। इन सब के बीच में इतना ज्यादा ये खराब है कि आए दिन बच्चे इसमें गिरते रहते हैं, बुजुर्ग हमारे इसी में गिरते रहते हैं, आए दिन चोटें आती रहती हैं, और आवागमन एकदम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इधर से कोई आना जाना नहीं चाहता है। अगर ये रास्ता बन जाए तो ये प्रतापगढ़ को पट्टी से जोड़ने का मुख्य मार्ग है। और खास करके अभी ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इससे कांवड़िया इतना जाएंगे, वो आगे बिलखनाथ धाम पड़ता है, मुख्य मार्ग है। ये जान लीजिए कि बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। हम चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द सरकार जो है नजर दौड़ाए और इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाए। दादी, रास्ता खराब है आपके गांव का? हाँ बिल्कुल। क्या समस्याएं होती हैं? रास्ता बहुत रद्दी है बेटुआ। हाँ, एमा आउ जा पहाड़ है, ये एकदम गिरत रही है। अरे आधा जीव रहे तो आधा जीव नीचे जाए। हाँ, चलत रहे गाड़ी तो बहुत परेशान है बेटुआ। विधायक जी से नाई कहीं बनवावे के? अब एक हम नहीं जानी बेटुआ, हम ये बेटुआ बिटियन जाने। क्या दादी, क्या कहना चाहेंगी रास्ते को लेकर? अरे रास्ता बनवावा ही गिर एत गोड़ हाथ ऐसे टूट है और टूट जाए। हाँ, जो न है वो चला जाए, का करी, छोड़ दे ही रास्ता भाई, दुआरे रही तो बैठी। हाँ, यही रास्ता को जैसे। हाँ, अरे एक आदमी अगर मरीज अगर बीमार हो जाए ना, तो यहाँ गाड़ी कैसे आएगी? यहाँ से कोई साधन है नहीं है कि कोई 4 चक्का आ जाए उसको लेके हॉस्पिटल भाग जाए। ये पोजीशन हो गई है। संगम लाल गुप्ता का पैड तो मैंने ऑनलाइन कराया है, ऑनलाइन 3 बार कराया है, 3 बार ऑनलाइन कराया है, मगर कोई सुनवाई नहीं। ऑनलाइन आपने मुख्यमंत्री को भिजवाया? मुख्यमंत्री को भी भिजवाया है। संगम लाल का पैड है, 3 पैड है, कोई सुनवाई है ही नहीं। 1 किलो संगम लाल गुप्ता खुद सांसद थे, वो क्या क्यों उनसे पूछा नहीं कि आप ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता क्यों नहीं? बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। ये मुख्य मार्ग है, एक यहाँ से निकला है, ये वाला रास्ता है, वो वाला रास्ता सीधा रखा गया है। 1 किलोमीटर हो, आधा किलोमीटर हो है, उस साइड भी आदमी गिर रहे हैं, वहाँ भी इतना कचरा है, केवल ट्रैक्टर अकेले निकल सकता है और कोई गाड़ी निकल ही नहीं सकती। ये रास्ता अब तक नहीं बन पाया है। ये रास्ता नहीं बन पाया। यहाँ 20-25 घर 50 घर मुसलमान है और संसद आते हैं कह के चले जाते हैं, यहाँ काम नहीं हो रहा है। फिर से आप कहिए क्या कह रहे हैं? संसद विधायक यहाँ सब आके देख के सब बताएंगे हो जाएगा, और करते नहीं काम यहाँ पे। कौन आया था? शिवाकांत विधायक पहले थे, उन्हीं को बनवाया था। उसके बाद कोई इसकी मरम्मत नहीं करा रहे हैं, आज तक कोई मरम्मत नहीं। जब तक कोई आएगा हाँ करके चले जाएंगे, काम नहीं हो रहा है। चुनाव जब होता है, 2022 विधानसभा चुनाव रहा, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव रहा। बोले थे कि इसको हम बनवाएंगे, आज तक यहाँ मुंह दिखाए नहीं। वादा करके गए थे, वादा करके सब गए। कौन विधायक है जो वादा करके नहीं गया? विधायक संसद सब वादा करके गए, मगर एक भी जीतने के बाद आया नहीं है। मुझे लगता है सर, दरअसल ये पट्टी विधानसभा, यहाँ से मात्र 500 या 1 किलोमीटर आगे पट्टी विधानसभा है, और इधर आगे जाइए तो सदर साल चालू हो जाता है, और ये रानीगंज का बॉर्डर है। मुझे लगता है इसी का हम लोग जो है नुकसान उठा रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर पे होने के कारण। बॉर्डर पे आप अपने जिले में है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी हैं। जी जी जी,
मुझे जहां तक लगता है यही है, कोई विधायक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उधर विधायक पट्टी और इधर रानीगंज, हम लोग बॉर्डर पे हैं, हम लोग हैं रानीगंज के, इसी तीनों के बीच हम लोग पिस रहे हैं और उसी का है ये। हमको लगता है कि ये रास्ता जो है किसी की नजर में नहीं पड़ रहा है, जबकि सब जान रहे हैं। हर बार जब भी चुनाव आता है तो विधायक वोट मांगने के लिए आएंगे, सड़क देखेंगे और उसके बाद खुद इसी रास्ते से आएंगे तो बन जाएगा, और वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई आता ही नहीं है। जिस तरीके से सांसद अभी 2024 में सांसद आपने चुना जी, सांसद का आगमन यहाँ पे हुआ था? आर के वर्मा आए थे भाई, एसपी सिंह पटेल सब आए थे। ये सब कह के चले गए, फिर बनेगा, फिर यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं सर। एसपी सिंह पटेल, आर के वर्मा या विधायक पट्टी से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाह रहे हैं यहाँ से वहां तक कंप्लीट हो जाए, बन जाए। जाने का प्रचार करने जाते थे, यहीं रुकते थे। राम सिंह पटेल यहीं पटेल हैं, उनका कोई रिश्ता उस्ता है, यहीं रुकते थे, यहीं रास्ते थे। सुबह प्रचार करने जाते थे, इनकी यहीं से गाड़ी जाती थी, 2 गाड़ी यहीं से निकलती थी डेली। वो नहीं देख पाए, कोई नहीं देखने वाला है। यहाँ 20 घर पाल हैं, वो भी पिस रहे हैं, और 40 घर मुसलमान हैं, वो भी पिस रहे हैं। और आए दिन अगर कोई बीमार होगा तो खाट पे लेके वहां जाओ तो गाड़ी वहां मिलती है। आज भी आप लोग खाट पे लेकर के अपने घरों से वहां जाएंगे तभी तो आएगी। इसमें गाड़ी कहाँ आ पा रही, ना उस साइड से आ रही है ना इस साइड। 1 किलोमीटर से वहाँ है, 1 किलोमीटर की ये है, 2 किलोमीटर मात्र है रास्ता, उसके आगे पक्का है। उस साइड छतरी बस्ती है, पूरा चकाचक बढ़िया बना हुआ है। इस साइड छतरी बस्ती है, चौहान बस्ती, पूरा भी जाओगे तो इधर भी गड़बड़ है, पूरा चारों तरफ बना है। यही बीच में हम लोग पिस रहे हैं, क्या मालूम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2025 का उत्तर प्रदेश है, ये प्रतापगढ़ जिला है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति ये है कि आज यहाँ चलने के लिए रास्ते नहीं है। तो क्या गांव को बेहतर बनाने से ज्यादा $1 ट्रिलियन बेहतर बनाना मुख्यमंत्री को लग रहा है? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण पटेल। पटेल जी, आर के वर्मा से मुलाकात हुई? जी हुई थी। कब हुई थी? अरे 2-3 महीना पहले हुई थी। 2-3 महीने। क्या बताया अपने गांव के रास्ते के बारे में? आपने बताया हमारे यहाँ रास्ता ठीक है, लेकिन यहाँ का रास्ता नहीं ठीक है ना। हाँ, हम लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ रास्ता ठीक नहीं है। अभी बारिश में तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर रास्ता। तो कैसे आते जाते हैं? जैसे आ रहे हैं वैसे आते हैं। गिरते भी होंगे? सब लोग गिरते हैं यहाँ पर, हमें नहीं, सब लोग गिरते हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन रोड औरत बैठा के कोई यहाँ से जा नहीं सकता। पीछे अगर औरत बैठा लो तो वो कहीं न कहीं, इसमें तो कम से कम 50 आदमी गिरे हैं। किसी के पैर टूट गया है, किसी के हाथ में चोट लग गई है। और ये मुख्य द्वार बाबा बेलखनाथ धाम का है, मेन रोड है ये। 2 किलोमीटर बाबा बेलखनाथ धाम। क्या नाम हुआ? लिखा ओम प्रकाश पाल नाम है। पाल जी, बताइए कि जो इस तरीके की परिस्थितियां आपके गांव में बनी हुई है रास्तों को लेकर। रास्ते की परिस्थिति बहुत खराब है, पैदल भी चलना गुनाह है, क्योंकि 4 बार आना जाना होता है। हर गांव तो बातों छोड़ो, जो बाहर से आन जान, रास्ता सही है, बाहर भी लोग आते हैं, गाली दे जाते हैं। यहाँ के प्रधान समझो चाहे विधायक, जो मतलब जिसका हक होता है बनवाने के लिए, सब गाली देते। पता नहीं कैसा गांव है, कोई सुधार नहीं होता। प्रधान जी का क्या रिएक्शन? अब प्रधान तो ऐसे कोई रिएक्शन, प्रधान तो अभी लोकल वैसे रास्ता ब्लॉक पड़ी है, कोई कुछ क्लियर नहीं है, कुछ मतलब सही रोल किसी की भी नहीं, कुछ रास्ते के बारे में। अदर और भी कोई काम हो तो भाई ठीक है, सब क्लियर ठीक है, रास्ता के लिए कोई नहीं है। खड़ंजा लगा हुआ है पूरा, रास्ते को लेकर कोई विवाद, कहीं विवाद नहीं है। पूरी तरह स्वतंत्र रास्ता, इस पे जैसे रास्ता बनाए, किसी कोई आपत्ति नहीं। गांव वाले किसी प्रकार कहीं भी आपत्ति नहीं है। पूरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक किसी कोई दिक्कत नहीं। बस क्या कारण है कि इस पर जो है हमारे प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब उनकी क्या मन में मानसिकता है, अब वही बता सकते हैं। तो आपको हम ये पूरा रास्ता भी दिखाएंगे और इस रास्ते के साथ साथ अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। 20 साल से दादी, ये रास्ता आप देख रही हैं, आपका रास्ता है? नहीं भैया, खराब है रास्ता। हाँ। यहाँ पानी बहुत भरा है, यहाँ जा नहीं सकत केहू। ये रास्ता में जात बा, गिर पड़ता है, कपड़ा खराब हो जात बा, गोड़ हाथ टूट जाता है। हाँ, गाली खा। यहाँ हमेशा यहाँ पानी 24 घंटा भरा बा। हमारे सबका दरवाजा हमरे कहीं ना मारला, हमरे परिवार में जो ना भैया। आपके यहाँ जो विधायक हैं डॉक्टर आर के वर्मा, कभी आए थे इस रास्ते को देखने? नहीं, क्यों नहीं आए यहाँ, कोई नहीं आया यहाँ। हाँ, बस जब चुनाव रहे तब लई है। और प्रधान जो ना नाली खोदाए, वो पानी की व्यवस्था ना है।
हम सब ठाकुर का झगड़ा करे न जाबे पानी का निकाल नहीं न भैया का करी हम अभी में छटक के गिरी पब्लिक जाए तब गरिया में और सब जाए तब गरिया का करी भैया। कब से है ऐसे? अरे भैया 2 साल से बाबू ये का कहीं मारे लगी है तो का करब। क्यों ना मारे आप बतावा, जो ना आपको तकलीफ है आप बतावा, क्यों कुछ ना करे। अब लेकिन आए साहब हम गिर जाए ये मारे दौड़ा थी मारे दौड़ी है ठाकुर कहते हैं कि पानी मत निकालो तो का करी अब हमको मार 1 लात मार गिर पर तो बोलबे ना करी तो का करी बाबू साहेब अभी है हमार कह लिया है बस। क्या चाहती हैं आपके विधायक जी जो हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाँ साहेब एक बनो बस कर देता ठीक है अगर आए हो तो ना आए हो साहेब तो कौन बात है ये जाता है गरियावत है जितनी पब्लिक है सब गरियावत है। हाँ साहेब का करी है बुढ़ापा है हमारे पास कुछ है नहीं का करी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस रास्ते की जो समस्या है उसको लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है, ग्रामीणों को समस्या है। हाँ दादी बताइए। साहेब एक ही जाए पानी जाता तो कहते हैं कि पानी मत जाओ नहीं मारेगी। कौन कहता है? अरे अब का कही साहेब बड़वार तू है वही मार दे।